मैं तुम्हारा रब हूँ। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फितना, बारिश का बरसना, फसल का उगना, कहत का पड़ना, जिंदगी और मौत, जन्नत और जहन्नम, सब उसके धोखे का हिस्सा होगा। वो एक शख्स ये तो मेरे जो वालिदैन अपने हैं। आप को खुदा कहलवाएगा और लोग उसके आगे झुक जाएंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को पैदा फरमाया है, जमीन में मसीहुद दज्जाल से बड़ा फितना जाहिर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी मबूस फरमाया, उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से जरूर डराया है। मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। आपने फरमाया, वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर जाहिर होगा। और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। दज्जाल की मुद्दत तो सिर्फ 40 दिन होगी, लेकिन ये दिन आम दिन नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों जैसे वो इब्तिदा में कहेगा, मैं नबी हूं। मैं तुम्हारा नबी हूँ। फिर वो दूसरा दावा करते हुए कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। मैं तुम्हारा रब हूँ। उसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। जब दज्जाल का फितना शदीद हो जाए तो तुम पहाड़ों या गारों में पनाह लो। सहाबा इतने डर गए कि उन्हें लगने लगा कि शायद कहीं झाड़ियों से अभी दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। वो एक कबीले के पास से गुजरेगा। वो उसके दावा को तस्लीम नहीं करेंगे। तब उनका कोई मवेशी नहीं बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। फिर एक और कबीले के पास से गुजरेगा। वो उसके दावा को तस्लीम कर लेंगे। तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? हाँ, हम तुझ पर ईमान लाते हैं। तू अब देखो मेरी कुदरत। वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो आसमान से बारिश बरस जाएगी, और ज़मीन को नबातात उगाने का हुक्म देगा तो वो उगाएगी। और उनके मवेशी जब उस ज़मीन से चर कर वापस आएंगे तो वो बहुत मोटे, ताज़े और उनके थन दूध से खूब भरे होंगे। फिर दज्जाल की मुलाकात एक बदू शख्स से होगी। अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं, तो क्या तू ईमान लाएगा? ये नामुमकिन है। तो चलो उनकी कब्रों के पास। हाँ, ये कब्रें हैं। ये तो मेरे वालिदैन हैं। ऐ मेरे बेटे, यही हमारा रब है। यही हमारा रब है। दरअसल ये शैतान होंगे जो उसके वालिदैन की शक्ल और आवाज में उसके सामने हाजिर होंगे। तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। वो सारी जमीन पर घूमेगा और अपना तसल्लुत जमाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के। वो जिस दर्रे से भी वहां आएगा, आगे से उसे फरिश्ते नंगी तलवारें लिए मिलेंगे। हत्ता कि वो मदीना के करीब शूरेली जमीन के पास पड़ाव डालेगा। तब मदीना में 3 बार जलजला आएगा
तो हर मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत शहर से निकलकर उसके पास आ जाएंगे। जलजला सिर्फ मदीना में है, जल्दी करो, बाहर निकलो, ये सिर्फ शहर के अंदर हिल रहा है, दौड़ो दौड़ो। इसी वक्त एक मोमिन दज्जाल के सामने आ खड़ा होगा और उसका इनकार करेगा। लोगों, ये काज़िब दज्जाल है। अच्छा, तो फिर देखो मेरी कुदरत। दज्जाल उस शख्स को पकड़कर सर से लेकर नीचे तक आरी से चीर देगा, यहाँ तक कि ये मरकर नीचे गिर पड़ेगा। और फिर दज्जाल उसके जिस्म के 2 टुकड़ों के दरमियान चलेगा और लोगों से कहेगा, मेरे इस बंदे को देखना, मैं अभी उसे जिंदा करूंगा। अब देख, तुझे किसने जिंदा किया है। वल्लाह, अब तो मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है, और अब दोबारा तू मुझे कत्ल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात मेरे नबी ने बता दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का ये आदमी जन्नत में सबसे आला मकाम पर फायज होगा। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इस फितने से महफूज फरमाए। कमेंट्स में अमीन लिखकर अब भी इस दुआ का हिस्सा बन जाएं।